How are you? I hope you all are well at home. So let's start today's topic. Today our topic is skeletal system. Students, in this chapter you will familiar about skeletal system, joints, muscles, keeping bones and muscles healthy. Students, our body consists of different organs like stomach, liver, lungs, heart and kidneys. Many organs collectively form an organ system which work together to perform a particular function in our body. Different organ systems like muscular system, circulatory system, respiratory system, nerve system, digestive system, skeletal system, etc. Today in this chapter we will discuss about skeleton system. In this chapter we will discuss about skeleton system. What is skeleton system? Skeleton system क्या है? Skeleton system, it is the framework of bones. ये क्या है? Bones का एक framework है. It means many bones join together and make a frame of our body. That is known as skeleton system. Once again, what is skeleton system? Skeleton system, it is the framework of bones. Skeleton system क्या है? हमारे bones का एक framework है. It means many bones join together and make framework of our body. That is known as skeleton system. It is consist of skull, backbone, ribs and two types of limbs. ये किन किन से मिलकर बना होता है? स्कल, बैकबोन, rib cage and two types of limbs like legs and hands. What is the function of skeleton system? Skeleton system के functions क्या है? It gives shape and support to our body. एक तो क्या करता है? ये हमारी बॉडी को एक शेप देता है और हमारी बॉडी को स्ट्रेट स्टैंडिंग में सपोर्ट देता है, खड़े होने में सपोर्ट देता है. जो भी हमारी बॉडी की जैसी भी शेप होती है वो हमारे स्केलेटन सिस्टम पर डिपेंड करती है. जिस तरीके की शेप हमारे बोन्स की स्केलेटन सिस्टम की होती है वैसी शेप हमारी बॉडी की होती है. इट प्रोटेक्ट द इनर ऑर्गन्स लाइक ब्रेन, हार्ट, लंग्स एटसेट्रा. और इसके अलावा ये हमारी बॉडी में जो कि इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करती हैं. लाइक इंटरनल ऑर्गन्स लाइक लंग्स, हार्ट, ब्रेन, इनको क्या करता है? इनके एक फ्रेम बनाते हैं और फ्रेम बना के इनको प्रोटेक्ट करते हैं. There are 206 bones of different shapes and sizes in adult person में 206 bones होती हैं जो कि different shape and sizes की होती हैं. कुछ bones इनमें से बड़ी होती हैं तो कुछ bones बहुत छोटी होती हैं. कुछ bones क्या होती है? straight होती हैं तो कुछ curved होती हैं. ये 206 bones आपस में join होकर they make our स्केलेटन सिस्टम. ये आपस में ज्वाइन होकर हमारा स्केलेटन सिस्टम बनाती हैं. Where is a child has more than 350 bones. An adult person have 206 bones in its skeleton system. एक एडल्ट पर्सन में 206 बोन्स होती है. इट मीन्स 206 बोन्स आपस में ज्वाइन होकर हमारा एक एडल्ट पर्सन का स्केलेटन सिस्टम बनाती है. लेकिन बच्चों में यही बोन्स क्या होते हैं? स्केलेटन, उनके स्केलेटन सिस्टम में कितनी बोन्स होती है? मोर देन 350 बोन्स. इट मीन्स जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी स्केलेटन सिस्टम में मोर देन 350 बोन्स होती है.
दे फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। और फिर बाद में जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है बच्चा, तो उसमें वो बोन्स, उनकी बोन्स क्या करती हैं, आपस में फ्यूज होकर क्या करती हैं, 206 बोन्स में चेंज हो जाती है। इट मीन्स आपस में फ्यूज होकर 300 मोर देन 350 बोन्स किन में रह जाती हैं, ओनली 206 बोन ही रह जाती हैं, वो आपस में फ्यूज होकर के एक ही बोन बना लेती हैं। The human skeleton system consists of skull, backbone, limbs and ribcage that I explained you. ये किन किन से मिलकर बना होता है, skull, ribcage, limbs and backbone. Then next, skull. Our skull is made up of 22 bones. हमारा skull 22 बोन से मिलकर बना है। इट मीन्स हमारे स्कल में टोटल 22 बोन्स होती है। देर आर 8 फ्लैट बोन्स, और इनमें 8 फ्लैट बोन्स होती हैं। आउट ऑफ 22, 8 बोन्स आर फ्लैट, दे आर फाउंड इन फ्लैट फॉर्म। इट मीन्स देर आर 8 फ्लैट बोन्स interlocked together which give shape to the head and protect the delicate brain। जो कि 8 फ्लैट बोन्स आपस में इंटरलॉक होकर 8 फ्लैट बोन्स आपस में इंटरलॉक होकर क्या करती हैं, हमारे ब्रेन को एक शेप देती हैं, और हमारे स्कल को एक शेप देती हैं, और हमारे ब्रेन को क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं फ्रॉम इंजरी, उसको इंजरी होने से उसको प्रोटेक्ट करती हैं। देर आर 14 बोन्स दैट मेक अप द फेस, और उनमें से 14 बोन्स होती हैं जो कि फेस को बनाती हैं। इट मीन्स 8 फ्लैट बोन्स मेक अवर स्कल, दे मेक अवर स्कल, दे इंटरलॉक each other together and make our skull and protect our delicate brain। And rest of the bones, 14 bones make our face। These all 14 bones make our face। only the lower jaw bone is movable in the skull। और इनमें से जो कि हमारे अपर जा में होती हैं, जितनी भी बोन्स होती हैं वो इमूवेबल होती हैं, they are immovables, but in bones in lower jaw they are movable। it means only lower jaw can move, that help us to speak and chew our food। जो कि हमें बोलने में हेल्प करता है, और हमें खाना भी च्यू करने में हेल्प करता है। The upper jaw and lower jaw have teeth, और अपर जा और लोअर जा उनमें दोनों में क्या होते हैं, टीथ होते हैं। There are 32 teeth in an adult person, और एक एडल्ट पर्सन में कितने टीथ होते हैं, 32 teeth। The skull also has holes like for eyes and nose, और इसके अलावा स्कल में क्या होते हैं, आईज और नोज के लिए क्या होते हैं, होल्स होते हैं। वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट इट। आवर स्कल इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स। हमारा स्कल 22 बोन्स से मिलकर बनता है। आउट ऑफ 22 bones, 8 bones are flat bones, they interlock together। जिसमें से क्या 8 बोन्स होती हैं जो फ्लैट होती हैं, वो इंटरलॉक होकर हमारे स्कल को एक डोम शेप देती है, गोलाई का शेप देती है। दैट प्रोटेक्ट आवर ब्रेन, जो कि फ्रॉम इंजरी, जो कि हमारे ब्रेन को इंजरी से बचाती है। रेस्ट ऑफ 14 बोन्स मेक आवर फेस। रेस्ट ऑफ 14 बोन्स क्या करती हैं, हमारा फेस बनाती है। अपर जाज बोन्स आर इमूवेबल बोन्स, जो कि अपर जा में जो भी बोन्स होती हैं वो क्या होती हैं, इमूवेबल होती हैं। ओनली लोअर जा इज मूवेबल। इनमें से
लोअर जाई क्या है, मूवेबल है, दैट हेल्प अस टू स्पीक एंड च्यू आवर फूड, जो कि हमें बोलने में और हमारा खाना च्यू करने में हेल्प करता है। इसके अलावा देर आर 32 टीथ इन एडल्ट पर्सन इन अपर जा एंड लोअर जा। देन नेक्स्ट इज बैकबोन। नेक्स्ट इज बैकबोन। It is backbone. It is found in your back. The skull is attached to the backbone called the vertebral column. और जो ये skull है, skull, it is attached to the backbone. It is attached to the backbone that is known as vertebral column, जिसको कि क्या कहते हैं, vertebral column कहते हैं। It is made up of 33 small bones called vertebrae, जो कि ये कितने वर्टिब्रल, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है ये कितने बोन से मिलकर बना है, 33 बोन्स से मिलकर बना है। That bones are known as vertebrae. उन बोन्स को हम क्या कहते हैं सेपरेटली, vertebrae. What is the function of vertebral column और backbone? It protect the spinal cord. ये क्या करती है, हमारा जो कि एक स्पाइनल कॉर्ड होता है नर्व सिस्टम का, उसको प्रोटेक्ट करती है। Then next is rib cage. Then again I am going to explain it. Our skull is joined to backbone. Our skull क्या किससे join होता है, it is attached to the backbone that is known as vertebral column, जिसको कि हम क्या कहते हैं, vertebral column कहते हैं। 33 bones join together and make our vertebral column. That bones are known as vertebrae. That bones are known as vertebrae. These 33 vertebrae join together and make our vertebral column और बैकबोन, जो कि वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन बनाती हैं। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम? इट प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या करती है, एक पाइप जैसा शेप ले लेती है, तो उसके बीच में से क्या होता है, एक स्पाइनल कॉर्ड जो कि पास होता है, उसको क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। इट मीन्स 33 वर्टिब्रेज आपस में ज्वाइन होकर एक पाइप जैसा शेप बनाती हैं, उसके सेंटर से हम स्पाइनल कॉर्ड पास होता है, जिसको कि ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट रिब केज। नेक्स्ट इज रिब केज। देयर आर 12 pairs of ribs that form a cage of bones around the chest. 12 pairs of bones क्या करती हैं, हमारी चेस्ट की तरह 12 pairs of bones that are राउंड इन शेप, जो कि कैसी होती है, शेप में राउंड होती है, वो क्या करती हैं, आपस में 12 pairs of bones of ribs that form a cage, जो कि आपस में ज्वाइन होकर के एक केज बनाती हैं, that is known as rib cage, जिसको कि हम क्या कहते हैं, रिब केज कहते हैं। Once again, there are 12 pairs of ribs that form a cage of bones around the chest. Chest के हमारे चारों तरफ 12 pairs of ribs आपस में join होकर के क्या करती हैं, एक केज बनाती हैं, that is known as rib cage. Called the rib cage. Ribs are thin and curved bones. और ये ribs क्या होती हैं, thin होती हैं। They are thin and curved in shape, जो कि थिन होती हैं और शेप में कैसी होती हैं, कर्ड होती हैं, ये घूमी हुई होती हैं। दे आर अटैच्ड टू द स्टर्नम इन द फ्रंट एंड बैकबोन एट द बैक। और जो ये कर्ड शेप में होती हैं, कर्ड शेप में ये जो पीछे की साइड, जो कि पीछे की साइड किससे अटैच्ड होती हैं, बैकबोन से। पीछे की साइड दे अटैच back side to the backbone and in the front sternum और chest bone। और सामने ये किससे अटैच्ड होती है, सामने ये अटैच्ड होती है चेस्ट बोन से।
बैक साइड में दे अटैच टू द बैकबोन, बैक साइड में ये बैकबोन से अटैच होती हैं, एंड इन द फ्रंट साइड दे अटैच टू द चेस्ट बोन और स्टर्नम, स्टर्नम और चेस्ट बोन से क्या होती हैं, अटैच्ड होती है। The last two pairs of ribs are not attached to the sternum or chest bone. जो कि लास्ट की 2 pairs होते, there are 12 pairs, but last 2 pairs they attached backside to the backbone, but they do not attached in front to the sternum or chest bone. सामने वो पीछे के साइड से तो क्या होती है, बैकबोन से अटैच्ड होती है, लेकिन सामने की साइड, सामने वो चेस्ट बोन से अटैच्ड नहीं होती है, वो चेस्ट बोन तक पहुंचती ही नहीं है। That bones are known as floating bones, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, floating bones कहते हैं। Again I am explaining you, a rib cage have 12 pairs of ribs, 10 pairs of ribs attached in front of sternum and backside to the backbone, but two pairs, last 2 pairs they attached backside to the backbone, but they do not reach up to chest bone, up to chest bone into front. It means they do not attach to the sternum, so they are known as floating ribs, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, floating ribs कहते हैं। Then next limbs, next is limbs. There are 2 types of limbs, forelimbs and hind limbs. It means hands and legs, hands and legs. We have 2 pairs of limbs, forelimbs, arms, and hind limbs, legs. Forelimbs, arms, these are arms, and hind limbs, legs, on which we move, जिनके ऊपर हम चलते हैं, and forelimbs that we use to do work, जिनको कि हम काम में लेते हैं। The upper arm has 1 long bone, upper arm of, it means hand, upper arm of has 1 bones, and the lower arm has 2 bones. Upper arm, it is the diagram of arm, it is the diagram of hand, arm, 4 limbs. Upper arm has one bone, that is known as humerus, and lower arm has 2 bones, lower arm has 2 bones that are known as radius and ulna, जिसको कि हम क्या कहते हैं, radius and ulna. The upper arm is joined to the backbone with the help of the shoulder girdle, और जो कि अपर आर्म क्या होती है, बैक साइड में से बैकबोन से जुड़ी होती है, जो किसकी हेल्प से जुड़ी होती है, विद द हेल्प ऑफ शोल्डर गिर्डल की हेल्प से ये बैक साइड में बैकबोन से जुड़ी हुई होती है। The upper leg has thigh bone. The thigh bone or femur is the long bone, और जब हम हाइंड लिम्ब की बात करते हैं उसमें अपर आर्म, इसका अपर आर्म क्या है, इट इज मेड अप ऑफ ओनली 1 बोन, ये एक बोन से बना होता है, दैट इज नोन एज फेमर, and downside it is made up of 2 bones, tibia and fibula. The thigh bone or femur, it is the longest bone of our body, जो कि हमारी बॉडी की क्या है, ये longest bone है। It is joined to the lower backbone with the help of hip girdle, और ये किससे अटैच्ड होती है, जो कि बैकबोन का लोअर पॉइंट होता है उससे जॉइंट होती है विद द हेल्प ऑफ हिप गिर्डल की हेल्प से ये जॉइंट होती है। वंस अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू, अपर फोर लिम्स, इट मीन्स आर्म्स आर मेड अप ऑफ
Upper arm is made up of one bone that is known as humerus, and lower arm is made up of two bones that are known as radius and ulna. Like that, hind limbs, legs. Upper arm is made up of one bone that is known as femur, that is the longest bone of our body, जो कि हमारी body की longest bone है. And lower arm is made up of fibula, tibia and fibula. और tibia और fibula से मिलकर बनता है. It means it also has two bones. Upper arm join with backbone with the help of shoulder girdle, जो कि अपर आर्म बैकबोन से शोल्डर गिर्डल से ज्वाइन होता है. और लोअर आर्म इट मींस लेग्स, दे it attached to the last point of backbone with the help of hip girdle, जो कि हिप गिर्डल से क्या होता है, बैकबोन्स के लास्ट पॉइंट से ज्वाइंट होता है. फंक्शंस ऑफ द स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम की फंक्शन क्या है, फिर से हम एक बार रिपीट कर लेते हैं. इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी को शेप एंड सपोर्ट देती है. इट प्रोटेक्ट मैनी डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स लाइक हार्ट, लंग्स एंड ब्रेन, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं. Some bones are hollow from inside and filled with soft matter called bone marrow. कुछ bones क्या होती है, अंदर से hollow होती है और उनमें soft matter से filled होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, bone marrow. Blood cells are made in the bone marrow, और हमारी जो blood cells हैं वो कहाँ बनती हैं, bone marrow में बनती है. It helps in the movement of different body parts. इसके अलावा ये हमारे different body parts को movement में क्या करता है, help करता है. Thank you. Have a nice day.